नहीं पता ना। हाँ जी सर, कहते मैं ठीक पे करिए सर। सबसे पहले तो मैं 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की सब जिला वासियों को और प्रदेश वासियों को बधाई देता हूं और आने वाली 27 जनवरी को मंडी में 11:30 बजे एक कांग्रेस संदेश यात्रा रैली रखी गई है, जो कि हमारी कांग्रेस संदेश यात्रा शैलजा जी ने निकाली हुई है। 17 जनवरी से शुरू हुई है हिसार से और 27 जनवरी को सिरसा पहुंचेगी। उसके स्वागत के लिए एक रैली रखी हुई है सिरसा में मंडी में 11:30 बजे। हम सभी साथी आज इकट्ठे हुए हैं। आप सबको भी आमंत्रित करते हैं और सभी हरियाणा वासियों, हमारे जिला वासियों को आमंत्रित करने के लिए आज इकट्ठे हुए हैं और सभी को यही संदेश है कि रैली 11:30 बजे आएँ सारे। और इस रैली को महान हमारी बड़ी नेता कुमारी शैलजा जी, जो कि CWC की मेंबर हैं और उत्तराखंड की प्रभारी हैं और पूर्व में केंद्रीय मंत्री रही हैं और 2 बार सरसा से लोकसभा का चुनाव जीता, यहाँ पे मंत्री रहे और उसके बाद में 2 बार वहाँ अम्बाला से चुनाव जीता। सेंटर में मिनिस्टर है कुमारी शैलजा जी और साथ में चौधरी रणजीत सिंह जी सुरजेवाला, जो कि राज्यसभा मेंबर हैं और कर्नाटक के प्रभारी हैं, वो भी आएंगे और उनके साथ श्रीमती किरण चौधरी, जो कि हमारे विधायक है और पूर्व मंत्री रही हैं, वो भी आएंगे। दूसरे कई MLA, पूर्व मंत्री और पूर्व MLA, पूर्व MP सभी नेता आएंगे रैली में और रैली में बड़ा उत्साह है। हम सभी सारे साथी सरसा जिला के जितने भी गांव हैं वहाँ सबने मीटिंग की 5 हल्के की और 5 हल्कों में गांव में गए हैं और लोगों में बड़ा उत्साह है और लोग इस रैली में उमड़ के आएंगे। और ये रैली जब होगी तो उसके बाद में हरियाणा में ये संदेश जाएगा कि लोग BJP सरकार से तंग हैं और इसकी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी इस रैली के बाद में। तो बहुत भारी तादाद में लोग आएंगे रैली में, यही हमारा है और हमें जो लोगों को यही संदेश है कि ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। और आपसे भी मेरी प्रार्थना पत्रकार बंधुओं से कि आप भी सभी आएँ साथी उस दिन रैली को देखने के लिए। तो किस तरह का संदेश कन्वे करेगी? हाँ जी, और बोलो। किस तरह का संदेश कन्वे करेगी आपकी रैली? हमारी रैली संदेश कन्वे करेगी कि अब लोग बदलाव चाहते हैं। आने वाला समय कांग्रेस पार्टी का है, लोग कांग्रेस पार्टी को चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी की नीतियों को लोग पसंद करते हैं और जो विकास कराएगी हरियाणा में वो कांग्रेस पार्टी कराएगी। BJP कोई काम नहीं कर रही। BJP निकम्मी सरकार साबित हुई है और इसमें कोई काम नहीं हो रही है। गठबंधन से सरकार तो इन्होंने चलाई है लेकिन काम नहीं हो रहे। हरियाणा सारा लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, दुखी है जनता, हरियाणा की जनता BJP और इस गठबंधन सरकार से, JJP गठबंधन से। लोग चाहते हैं कि कांग्रेस आए और कांग्रेस की सरकार बने और लोग कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं। आप गाँव का दौरा कर रहे हो, वहाँ से जनता का क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स मिल रहा है। लोग भीड़ में आ रहे हैं काफ़ी लोग और लोग कह रहे हैं हम BJP से तंग हैं। जब ये BJP सरकार बनी थी तो मोदी साहब ने कहा था कि मैं किसानों की आय दुगनी कर दूंगा, लेकिन दुगनी तो दूर की बात है। अब कॉटन पे ले लो, नरमा जो है 6900 के लगभग जो सरकारी रेट है MSP है, लेकिन 6900 लेने की बजाय 5500, 5200, 4000, 4500 रुपये बिक रहा है। MSP का मतलब होता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस, मिनिमम सपोर्ट प्राइस इससे नीचे नहीं बिकने देना, लेकिन 4000, 4500 में बिक रहा है। और इसी तरह ही फसल दी हुई कोई अच्छे बीज नहीं मिले किसानों को और लोग शहर में है तो लोग वैसे दुखी हैं, प्रॉपर्टी ID से तंग हैं लोग, किसान हैं तो वो सारा इसमें फंसे हुए हैं। कॉटन में सारा जो दुखी है, कॉटन एक तो फसल दी हुई, नए नए बीज नहीं मिले। BT कॉटन के जो बीज हैं वो पुराने ही चल रहे हैं, उसमें सुंडी पड़ती है और किसान तंग है। किसान इस टाइम सबसे ज़्यादा तंग है तो किसान है। अपनी
बीमा लेने के लिए किसानों को टैंकियों पे चढ़ना पड़ा। ये तो इलेक्शन थे तब करके उनको बीमे मिल गए, नहीं तो ये बीमे भी नहीं मिलने थे उनको। नेता जी, कुछ बड़े नेता भी शामिल होंगे सेंट्रल से? सेंटर के बड़े नेता ही हैं, इनसे बड़े नेता क्या, शैलजा जी आ रहे हैं और अपने हरियाणा की बड़ी नेता है शैलजा जी, केंद्रीय मंत्री रही हैं, शैलजा जी बड़े नेता है, और सुरजेवाला जी आ रहे हैं और श्रीमती किरण चौधरी आ रहे हैं, बाकी नेता भी आएंगे। ये रैली सिरसा की है या लोकसभा लोकसभा ये सिरसा जिला की रैली है, 5 हलकों की रैली है सिरसा की, क्योंकि पहले रैली रखी थी एक बार तो वो रैली कैंसिल कर दी गई थी। फिर अब जब ये यात्रा आ रही है तो हमने स्वागत के लिए ये रैली रख ली। सारे जिले की रैली है ये, 5 हलकों की। दीपक बाबरिया हैं, वो कह रहे हैं कि इस तरह की यात्रा नहीं निकालनी चाहिए। जो एक यात्रा चल रही है एक झंडे के नीचे सारे कांग्रेस में वो इकट्ठा। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। रैली के ऊपर से मंजूरी लेके तभी चल रही है रैली, है कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर से मंजूरी लेके ही कराई गई है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसी रैली सभी सारे साथी साथ दे रहे हैं, सभी मिलजुल के काम कर रहे हैं। तो अब दुष्यंत चौटाला है, वो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस का जो झगड़ा है अब सड़क पे आ गया है, क्योंकि पहले अलग अलग गुट होते थे, अब एक दूसरे के खिलाफ जो है इस तरह की यात्राएं हैं वो निकाल रहे हैं। नहीं, इससे ये खिलाफ थोड़ी है पार्टी की है। ये कोई खिलाफ वाली बात नहीं है। पार्टी रैली निकाल रही है, कोई भी, अब हमारी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, रैली तो होती है, इसमें लेखा जोखा होता है। इनके पिछले 4.5 साल का लेखा जोखा है सरकार का, तो रैलियों में ही होता है सारा लेखा जोखा। लोग इनसे बीजेपी सरकार से तंग हैं और अब लोग चाहते हैं कांग्रेस आए और कांग्रेस को लोग वोट देंगे। लोग उमड़ के आ रहे हैं। तो किसी तरह की कोई फूट नहीं है कांग्रेस में? कोई फूट नहीं है ना, कांग्रेस सब एक है, कब सब इकट्ठे हैं, इसमें क्या फूट है। कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं सारे। सोनिया गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद कर रहे हैं और सारे एक ही हैं, इसमें क्या दिक्कत। पिछले दिनों भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, उन्होंने रैली करी हुड्डा ग्राउंड में, तो आपकी जो टीम यहाँ पे नजर आ रही है उसमें कोई भी नेता वहाँ पे नहीं था। मेरी एक ही बात है, सारे इकट्ठे हैं, मिलजुल के काम करते हैं, कोई फर्क नहीं है, सारी कांग्रेस एक है। आप लोग न्योता देंगे उन लोगों को? हमने न्योता दिया उनको, सारे जो आएंगे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबको न्योता खुला निमंत्रण है। अगर जो नहीं आएंगे वो जिसको जो आएंगे, जो नहीं आएंगे वो कोई किसी को काम होता है तो नहीं आ सकता। बनेगी हरियाणा में? हाँ जी, कांग्रेस की दोनों साथ न होने का सरकार बनेगी हरियाणा में? पक्का सरकार पक्की बनेगी। सरकार में क्या रोड़ा है? आज आपका जो पहले उन्होंने की ये इकट्ठी हो सकती थी, उसमें क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं है, सारे इकट्ठे हैं, कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, सारे कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं, सारी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, सब एक है सारे, कोई फर्क नहीं में है। आपको बुलाया गया था? हाँ जी, हुड्डा जी ने रैली की थी, उसमें आपको बुलाया गया था? बुलाया गया था, उसमें क्या दिक्कत है? उसमें आप गए नहीं? तो मैं बाहर कहीं गया हुआ था, तब नहीं गया। आप तो अम्बाला मीटिंग थी उसकी। तो ये थे, बाकी क्यों नहीं गए? नहीं, ये कोई फर्क नहीं है, आपको ये बहम है, ऐसी बात नहीं है। ये कोई मुद्दा नहीं है। आप बड़ा परिवार है, चलता रहता है, कोई ऐसी बात जी, नहीं। ये बता दीजिए कार्यक्रम कितने बजे शुरू होगा और कितनी तैयारियां हैं, कितनी कुर्सियां वहाँ लगाई गई हैं, क्या इंतजाम कुछ वहाँ? कार्यक्रम मंडी में 11:30 बजे चालू हो जाएगा। 11:30 बजे का टाइम दिया हुआ है। 27 जनवरी 11:30 बजे राज मंडी में रैली शुरू हो जाएगी और ठीक है, बिल्कुल। सिरसा में और भी कार्यक्रम है कि सिर्फ एक ही कार्यक्रम होगा? एक ही कार्यक्रम, हल्कों में भी जाएंगे या सिर्फ? नहीं, एक ही सिर्फ मंडी में प्रोग्राम है, एक जगह ही है, 5 एक ही जगह है। हाँ जी, एक जगह। रोड़ी साहब से पूछ लो आप क्या कर रहे हैं बस। कहता साहब, गाँव आप जा रहे हैं तो कोई ऐसी कॉमन समस्या देखने को मिली है जो लगभग सभी गाँवों में सेम हो समस्या? नहीं, सड़कें सारी टूटी हुई हैं, सड़कों का विकास नहीं हो रहा, खाल पक्के नहीं बन रहे, गांव में जा रहे हैं। और बिजली के लिए लोग कहते हैं जी बिजली कम मिल रही है, लोग तंग हैं, तराई कर रहे हैं। जो क्या कोई काम तो हुई नहीं गांव में, सड़कें सारी टूटी पड़ी हैं, बुरा हाल है। और जब जमींदार कहते हैं भी पानी के लिए हमारे पास खाल बनने के लिए नए खाल नहीं बन रहे, वो भी लोग दुखी हैं। वीरवान मेहता जी को अगर आने वाले समय में कांग्रेस टिकट देती है तो क्या चुनाव लड़ेंगे सिरसा से आप? नहीं, कांग्रेस टिकट देगी, चुनाव क्यों लड़ेंगे? और क्या चुनाव लड़ने के लिए कर रहे हैं सारे, लड़ेंगे क्यों लड़ेंगे? कौन सा एजेंडा है जिसपे आप इलेक्शन लड़ना चाहेंगे? हाँ जी, कांग्रेस का ऐसा कौन सा एजेंडा है जिसपे कांग्रेस इलेक्शन लड़ेगी? विकास का एजेंडा है कांग्रेस का, विकास करेंगे हम, काम करेंगे सारे। विकास तो बीजेपी भी लेके चल रही है कि उन्होंने विकास किया है। उन्होंने कहाँ विकास किया है? सारा शहर खड्डों में तब्दील है। यहाँ ले लो, एक जो हर रोज धरने, हाँ जी, हर रोज धरने हो रहे हैं। हर रोज धरने प्रदर्शन, वही तो मैं कह रहा हूँ।
यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज के लिए 2015 से लगा था, आज 24 हो गया और रोज क्रेडिट लेते हैं जी, हमारा जी बन गया जी, राष्ट्रपति से उद्घाटन करा लिया, इसके बाद में क्या रह गया उद्घाटन करने वाला, अभी तक चालू नहीं हुआ। ये शहर में जो सीवरेज लाइन है, वाटर लाइन पड़ने वाली है, इसमें 36-37 करोड़ रुपया लग गया, अभी तक वैसे ही पड़ी है, कोई काम नहीं हो रहे, सड़कों के काम नहीं हो रहे, गलियों के काम नहीं हो रहे, खड्डों में तब्दील है सारा शहर, कहाँ काम हो रहे हैं यहाँ, बुरा हाल है शहर का, लाइटें नहीं है, सबसे इस टाइम बुरा हाल है। तो शहर की गलियां सारी पट्टी पड़ी है, बुरा हाल है, नहीं काम हो रहे हैं। हम काम कराएंगे सारे शहर के, विकास कराएंगे। पिछले कुछ दिनों से आप लगे हुए हैं, लगातार घर घर जा रहे हैं, मोहल्ले में जा रहे हैं, कितनी भीड़ आपको लगता है कि इस बार रैली में जुटा पाएंगे? रैली में बहुत ज्यादा भीड़ आएगी, आप आओगे उस दिन देख लेना, काफी भीड़ आएगी, कोई कमी नहीं रहेगी भीड़ की। जहाँ उस दिन आपको पता लग जाएगा, आपको आमंत्रित है, आपने आना है और देखना, उस दिन खूब भीड़ आएगी। उत्साह है लोगों में बीजेपी के प्रति, और जो गठबंधन है जजपा और बीजेपी का, इससे लोग तंग हैं, लोग काम चाहते हैं, काम हो नहीं रहे। यहाँ जो लोकल विधायक है वो कहाँ रहता है, वो तो गोवा बैठा है, लोगों को काम हो कहाँ, किससे कराए लोग। और लोकल एमपी जो यहाँ की बनी है उसने क्या काम कराए हैं, लोग ढूंढते फिरते हैं एमपी को, हमारी एमपी नहीं आई, एमएलए यहाँ नहीं है, एमपी यहाँ नहीं है, लोग तंग है, यहाँ तराई कर रहे हैं लोग, बिना एमएलए के यहाँ है, दूसरे लोग हैं, एमएलए तो यहाँ है ही नहीं लोकल। लोकसभा के साथ अगर विधानसभा चुनाव भी अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो आप लोग तैयार हैं? हम बिल्कुल तैयार हैं, हमारी पार्टी तैयार है, हमारा जो संगठन है सारा सिस्टम सारा तैयार है, हम तैयार हैं। मेहता जी, पिछला लोकसभा चुनाव कांग्रेस के टिकट पर लड़ा डॉक्टर अशोक तंवर ने, और उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। हाँ जी, इस निर्णय को आप कैसे देखते हैं? कांग्रेस के पास अब लोकसभा में कौन सा चेहरा होगा बड़ा? ये तो पार्टी तय करेगी, मेरे लेवल की बात नहीं है, ये पार्टी का काम है। मैं तो इस मामले में कुछ नहीं बोल सकता, जो पार्टी अच्छा समझेगी, जिसको पिछले दिनों कुमारी शैलजा के जो हमारे तमाम समर्थक हैं, उन्होंने ये कहा था कि बहन जी यहाँ से चुनाव लड़े, आप भी ये बात उठाते हैं कि उनको चुनाव सिरसा से लड़ना चाहिए? हमारी इच्छा है, हमने तो बहन जी को कहा है यहाँ से चुनाव लड़ो, अब बहुत अच्छा माहौल है, लोग ये पक्का है अभी अब के, अगर मैडम शैलजा जी यहाँ से चुनाव लड़ती हैं तो बड़ी भारी मतों से जीत के यहाँ से जाएंगी, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। हम चाहते हैं वो आए यहाँ चुनाव लड़ें। ये राम मंदिर जो बना है, जिसको क्या देखते हो आप, राजनीतिक स्टंट है या वाकई में धार्मिक भावनाओं की कदर की है? ये राजनीतिक स्टंट है, कोई धार्मिक भावना नहीं है। धार्मिक भावना हम भी तो राम को मानते हैं, राम को कौन नहीं मानता, जो परमात्मा को तो सारे मानते हैं, लेकिन ये सिर्फ उन पे राजनीति की है सारी, राम के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। तो कांग्रेस बनवा देती पहले राम मंदिर, कांग्रेस क्यों नहीं बनवा पाई? नहीं, उन्होंने कहा ना, उन्होंने बनवा दिया, अब बन गया, चलो किसी के टाइम में बन गया, उसमें क्या फर्क है। मामला लेकिन ये कोर्ट का मामला था पहले, अब ये इन्होंने बनवाया है, लेकिन उसका सारा काम इन्होंने राजनीतिकरण किया है। मेहता जी, राम मंदिर बनने की जो बात है, कोर्ट का निर्णय है, उसके बाद सरकार ने ये कहा था कि मंदिर के साथ साथ अयोध्या में मस्जिद का भी निर्माण किया जाएगा, क्योंकि मस्जिद की ईंट नहीं लग पाई और मंदिर बन के संपूर्ण हो गया। जो कर रहे हैं ठीक है, ये तो मोदी साहब ही जो कर रहे हैं, हम उसमें क्या कहें, प्रधानमंत्री का जो ये सरकार का फैसला है जो उन्होंने किया है, ठीक है, हमें क्या दिक्कत है। ठीक है सर, थैंक यू। चलो, तो और पूछना कुछ?